नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिस्ट कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि प्रवक्ता के लिए बहुत से मित्रों का मैसेज आ रहा था कि कब तक इसका रिज़ल्ट घोषित होने वाला है और कितने पदों पर रिज़ल्ट घोषित होगा और वेटिंग आएगी कि नहीं आएगी, और इसके बाद अगर वेटिंग आएगी तो कितने पदों तक आ सकती है, और यहाँ पे जो पद वृद्धि हुई है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन हमने पहले दे चुके थे, और पद वृद्धि के बाद कितने पद रिक्त बच रहे हैं नई भर्ती के लिए। तो यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो नई भर्ती का है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि जायज़ सी बात भी है, क्योंकि अगर 143 पद बढ़ते हैं तो 143 मल्टीप्लाई बाई 15, तो कितने लोगों को इसका नुकसान होने वाला है ये देख सकते हैं आप। 15 तियां 45 का 5 कैरी 4, 15 4 जा 60 और 4 64 का 4 कैरी 6, और 15 1 जा 15 और 6 21, यानी 2145, यानी 2150 लगभग लड़कों को इसका नुकसान होने वाला है। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि आयोग ने किसी पद में एक पद के सापेक्ष 15 लड़कों का चयन किया और कहीं पे कम भी किया है, इससे कम भी किया है, 11 12 लड़कों का भी सिलेक्शन हुआ है एक पद के सापेक्ष स्क्रीनिंग परीक्षा में, यानी मेंस के लिए। ठीक है, तो इसकी बात को मैं इसी बात पे मैं आगे बताऊंगा आपको कि जो पद हैं ये 143 आ रहे हैं, इसका कितने कैंडिडेट को इसका नुकसान होने जा रहा है। देखिए, अगर गर्ल्स की बात करें महिला शाखा, तो महिला शाखा में अगर बात की जाए तो 15 शाखा 90 100 पदों के लगभग मतलब इनको नुकसान हो रहा है, और बॉयज़ को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बॉयज़ मींस कि सामान्य शाखा में बॉयज़ भी आ जाते हैं, गर्ल्स भी आ जाते हैं, तो मतलब कहने का मतलब है कि इसमें सभी को नुकसान हो रहा है। लगभग ऐसे 2150 स्टूडेंट ऐसे हैं, 2150 मान के चलो। ठीक है, तो इतने स्टूडेंट ऐसे हैं, विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि वंचित रह जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि अब मेंस एग्ज़ाम तो हो गया, अब दोबारा हो नहीं सकता है। तो जो पद बढ़ रहे हैं, ये पद किस पे बढ़ रहे हैं, जितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिए हैं केवल उनके लिए। अब इसमें फ़ायदा किनको होगा, जो कट ऑफ के बाद जस्ट नीचे आ रहे हैं, एक दो नंबर नीचे तक मेरिट आ सकती है आपकी। ठीक है, और बात करूँ तो यहाँ पे 2150 अभ्यर्थी को तो इनका जो भविष्य है वो अधर में चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने मेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है, और दोबारा ऐसा नियम है नहीं कि वो मेंस एग्ज़ाम दे दें, क्योंकि इतनों को तो जब 143 पोस्ट बढ़ेगी तो एक पद के सापेक्ष तो 15 लड़कों को सेलेक्ट किया हुआ है ना मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो मेंस एग्ज़ाम तो हो चुका है, अब मेंस होगा नहीं, तो जो ये 143 पद बढ़ रहे हैं इस पे उन लोगों को नुकसान हो जाएगा जिन लोगों ने मेंस नहीं दिया है। स्क्रीनिंग, अगर ये पद वृद्धि करनी थी तो कुछ लोगों का कहना है कि स्क्रीनिंग के तुरंत बाद कर लेना चाहिए था, क्योंकि मेंस के लिए इस पद वृद्धि के हिसाब से ही अगर पद बड़े होते, एक पद के सापेक्ष जिन लड़कों का चयन होना है उनका चयन हो जाता 15 के हिसाब से, इस 143 का भी कुल मिलाकर के 2150 लड़कों को इसका फ़ायदा मिलता है, यानी 2200 के लगभग मान के चलिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जिन लोगों ने पद वृद्धि का विरोध किया है उनकी मांग भी जायज़ है। और क्योंकि अब देखिए, अगर नई भर्ती की मैं बात करूँ तो नई भर्ती में अगर ये 143 पद आ जाते हैं तो हमारे पास 571 तो ऑलरेडी पद आए हुए हैं, टोटल 1045 पद हैं। अब बचते हैं सीधी भर्ती के लिए 474 पद। अब इनमें से भी इन 474 जो बचे हुए पद हैं, इनमें से भी 143 पदों को अगर हम हटा दें, 143 पदों को हम हटा दें, 474 में से 143 को निकाल देते हैं, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यानी 331 331 पद बचते हैं टोटल नई भर्ती के लिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि नई भर्ती आने पे फिर बेनिफिट मिल पाएगा ज़्यादा लोगों को, क्योंकि 143 तो यहाँ निकल जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि कट ऑफ आने के बाद भी वेटिंग आएगी, वेटिंग में भी कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा। लेकिन मेन बात यह है कि जो नई भर्ती आ रही है वो 474 पे आ रही है, और इस अब आने वाले समय में ये पद कुछ और बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है अध्याचित विज्ञापित पदों के उपरांत वर्तमान में अवशेष रिक्त पद। तो अवशेष जो रिक्त पद है वर्तमान में वो 474 ही हैं।
और 143 भी अगर पद वृद्धि के बाद 143 आ जाते हैं तो ये पद केवल नई भर्ती के लिए 331 रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बेरोज़गारों को नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि ये जो 25% पद वृद्धि है ये उचित है या अनुचित है, क्योंकि बहुत सारे मित्रों का मैसेज आया था कि इस पर एक वीडियो बनाओ करके, तो मैंने आज बनाने की कोशिश की है इस पर। तो पद वृद्धि मेरे हिसाब से भी पद वृद्धि बहुत अनुचित है, खास करके लेक्चरर के लिए। तो एलटी के लिए तो विरोध हो ही रहा है, क्योंकि एलटी में भी 40 से 50 हज़ार अभ्यर्थियों को नुकसान होगा, क्योंकि अगर नई भर्ती आती है तो 40 से 50 हज़ार अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा होने वाला है सीधे सीधे, क्योंकि नई भर्ती में वो लोग भी प्रतिभाग कर लेंगे जिनका टीईटी क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि अब बहुत से लोगों ने टीईटी क्लियर कर लिया है। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।